राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, क्रोध और चिड़चिड़ेपन से रहते हैं परेशान तो इन मंत्रों में छुपा है निदान। आप क्रोध पर काबू पा सकते हैं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ बातें लिखी गई है जिसे जीवन में अपनाकर आप जीवन से क्रोध को दूर कर सकते हैं। तो जानते हैं कौन कौन से है वो चमत्कारी मंत्र जिनके जाप से इंसान अपने गुस्से पर पूर्ण नियंत्रण कर सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर क्या आप भी उतावले गुस्सैल हो जाते हैं, अपने परिवार और ऑफिस में लोगों से लड़ने झगड़ने लगते हैं? अगर वाकई ऐसा है तो आपको आध्यात्म की ओर लौटने की जरूरत है ताकि आपका मन शांत हो सके। गुस्सा बाहरी और आंतरिक दोनों कारणों से हो सकता है। आप किसी विशिष्ट व्यक्ति या घटना पर क्रोधित हो सकते हैं, या आपका गुस्सा आपके व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में चिंता करने के कारण हो सकता है। कारण कोई भी हो, ज्यादा तनाव या गुस्सा करना आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी बिगाड़ने का काम करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मोह या यूं कहें कि मूढ़ भाव उत्पन्न होते हैं। क्रोध से उत्पन्न मूढ़ता से स्मृति का नाश होता है तथा यह भ्रमित होता है। अब इससे ज्ञान का नाश होता है। बुद्धिनाश से मनुष्य अपनी स्थिति से बहुत नीचे गिर जाता है। वैसे क्रोध के कारण ज्योतिष के अनुसार राहु, शनि, मंगल, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि होते हैं। सूर्य में यदि सहन शक्ति है तो वही मंगल पर आक्रामकता, और देखा जाए तो चंद्रमा शारीरिक और भावनात्मक आवश्यकताओं का प्रतीक है। यदि किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में चंद्रमा, सूर्य तथा मंगल ग्रह एक दूसरे के साथ यदि किसी भी तरह से दृष्टि संबंध बनाए तो उस व्यक्ति के भीतर गुस्सा काफी ज्यादा रहता है। इसके साथ ही मंगल शनि की युक्ति गुस्से को जिद यानी कि हठ में परिवर्तन कर देता है। राहु का लग्न से तीसरे स्थान पर होने से जातक के घमंड की वजह अपने आप को सबसे बड़ा मानना होता है, जिससे व्यक्ति को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है। गीता में प्रभु श्री कृष्ण के अनुसार इंसान को अपने गुस्से पर काबू रखना काफी महत्वपूर्ण होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुस्से में गलतफहमी पैदा होती है तथा गलतफहमियों से बुद्धि खत्म होती है, और जब व्यक्ति के पास बुद्धि ही नहीं होगी तो व्यक्ति का विनाश होना निश्चित है। अब तक गुस्से या क्रोध से निजात दिलाने वाली कोई ऐसी दवाई भी नहीं है जिसे खाकर आप क्रोध पर काबू पा सकते हैं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ में कुछ बातें लिखी गई है जिसे जीवन में अपनाकर आप जीवन में क्रोध को दूर कर सकते हैं। तो जानते हैं कौन कौन से हैं वो चमत्कारी मंत्र जिनके जाप से इंसान अपने गुस्से पर पूर्णतः नियंत्रण कर सकता है। वेदों को दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है। इन्हीं वेदों में छिपा है दुनिया के हर मसले का वैज्ञानिक हल। दरअसल भगवान शिव के पुत्र और प्रथम पूजनीय भगवान गणेश ने समूची मानव जाति को क्रोध पर नियंत्रण करने का रहस्य बताया है। भगवान गणेश के बताए वैदिक मंत्र के द्वारा कोई भी इंसान अपने क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्रोध पर काबू पाने का विष्णु मंत्र। उसमें से पहला है ओम शांताकाराय नमः। इस मंत्र के जाप से आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आएगा। साथ ही ईश्वर की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहेगी। आपके सारे बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। नंबर दूसरा है ओम गतक्रोधाय नमः। वैदिक विधान के अनुसार इस अचूक मंत्र का प्रतिदिन 108 बार 5 मालाओं में जप करना चाहिए। दरअसल प्राचीन ऋषि और आधुनिक विज्ञान का भी यही मानना है कि मानसिक मस्तिष्क की तंत्रिकाओं के जरिए गुस्से पर न सिर्फ काबू पाया जा सकता है बल्कि अपनी खुशियों को बढ़ाया भी जा सकता है। ज्यादातर लोग छोटी छोटी बातों को लेकर भी चिढ़ जाते हैं। ये मंत्र गुस्से को काबू करने में मददगार है। बहुत क्रोध आता है तो जाने क्रोध मिटाने का अचूक टोटका। जीवन के लिए उपयोगी एक छोटी सी सीख। चलिए जानते हैं कथा के माध्यम से। एक स्त्री को बहुत क्रोध आता था, इतना कि आपे से बाहर हो जाती थी। घर परिवार, रिश्तेदार, आस पड़ोस सभी परेशान थे उससे। जरा जरा सी बात पर उसकी त्योरियां चढ़ जाती और उसके बाद तो वह किसी की भी इज्जत बाकी नहीं रहने देती थी। जो ना कही जा सके वह भी सब सुना डालती।
धीरे धीरे हालत यह हो गई कि लोग उससे डरकर घबराने लगे, दूर दूर रहने लगे और कोई भी उसके पास भटकने तक को नहीं जाता था। डरते थे कब किसे और किस बात पर क्या कह डाले। नाते रिश्तेदार उसके नाम से कटने लगे। ऐसा नहीं था कि उसे आभास नहीं होता था कि वह आवश्यकता से अधिक प्रतिक्रिया देती है। वास्तव में वह खुद भी अपनी इस आदत से परेशान थी, पर हो जाता था, पता नहीं कैसे। क्रोध शांत होने पर उसे लज्जा भी आती, क्षमा भी मांगती, पर रहीम कवि कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। वैसे आज के दौर में तो 1/3 लोग उसी स्त्री वाली समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक दिन उस गांव में एक महात्मा जी का आगमन हुआ। तेजस्वी महात्मा थे, सभी को व्यवहारिक निदान बताते थे। उस स्त्री ने सोचा कि क्यों ना महात्मा जी से ही राह पूछी जाए अपनी परेशानियों की। उसने पूछा, महात्मा जी, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कई बार तो बिना बात के भी मैं गुस्से पर काबू ही नहीं रख पाती और अनर्थ हो जाता है। मुझे इससे मुक्ति दिलाइए, बड़ी कृपा होगी। महात्मा जी बोले, बस इतनी सी बात है, मेरे पास क्रोध मिटाने की बहुत अच्छी दवा है। अनगिनत लोगों को लाभ हुआ। आज मैं उस दवा को अपनी शक्तियों से जागृत करूंगा। तुम कल आओ। अगले दिन वह महात्मा जी के पास पहुंची। उन्होंने एक छोटी सी खाली शीशी पकड़ा दी। महात्मा जी बोले, तुम्हें भले ही इसमें कोई दवा ना दिखती हो, पर अपनी शक्तियों से मैंने एक अदृश्य दवा डाल रखी है। जब भी क्रोध आए, शीशे को मुंह में लगाकर अनुभव करना कुछ निगलने की। यह तब तक करना जब तक क्रोध शांत ना हो जाए। आज ही मैं किसी अन्य स्थान के लिए निकल रहा हूँ। लौटने पर बताना कि दवा से लाभ हुआ या नहीं। नियम से प्रयोग करोगे तो लाभ अवश्य होगा। वह तो अपनी परेशानियों से मुक्ति चाहती थी, इसलिए महात्मा जी को वचन दिया कि नियम से ही प्रयोग करेगी। शीशे को सदैव साथ ही रखती। उसे जैसे ही क्रोध आता, शीशे को अपने मुंह में लगा देती। 7 दिन बाद महात्मा जी पुनः पधारे। वह उनके पैरों में गिरकर बोली, महाराज जी, आपने तो मेरा जीवन बदल दिया। आपकी औषधि तो चमत्कारी है। मेरा क्रोध न जाने कहाँ चला गया। आपने कौन सी दवा इसमें डाली है, कृपा करके बता दीजिए, ताकि जब यह खत्म हो जाए तो मैं फिर से डाल दूं। महात्मा जी हंसने लगे। बेटी, वास्तव में इसमें कुछ था ही नहीं। शीशी के मुंह में आ जाने से तुम बोल नहीं सकती थी। तुम गहरी सांसें लेने लगती। इस तरह क्रोध जल्दी शांत भी हो जाता। क्रोध से मुक्ति की सबसे गुणकारी दवा है मौन। इसे भी भरते रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।